हमारे शरण गमन के जो 8 मार्गदर्शक तत्व है, जिसका किसी ने अभ्यास और शिविर किया होगा, जो हमारे पुराने मित्र है, जीफार के मित्र है, अगर नहीं भी किया है तब भी हम थोड़ा उसके ऊपर अभ्यास करने के लिए या उसके बारे में थोड़ी स्पष्टता लाने के लिए हम इस विषय को पसंद किए हुए हैं। तो 8 मार्गदर्शक तत्व मतलब एक प्रकार की वो हमारी गाइडलाइंस हैं कि हमारे शरण गमन को परिणाम कारक शरण गमन से लेकर सच्चे शरण गमन तक कैसे ले जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मित्रों के लिए है, हम सभी ऑर्डर मेंबर सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हम पढ़ाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। हम सभी के लिए है, क्योंकि उसकी गहराई जितनी हम कर पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, उतनी हमारी शरण गमन की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती जाती है। तो 8 गाइडलाइन से मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और उसके बाद आज एक गाइडलाइन के बारे में संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा। पहला जो तत्व है त्रिरत्नों को शरण गमन, दूसरा है नैतिक आचरण, तीसरा है ध्यान तथा मन का प्रशिक्षण, चौथा है उर्गेन संरक्षित जी के द्वारा पढ़ाए गए धम्म की समझ, पांचवा है मिथक संदर्भ, छठा है कल्याण मित्रता एवं संघ, सातवां है त्रिरत्न संघ तथा महासंघ के तत्वों की समझ, और आठवां है आचरण का परोपकारी अंग मतलब बोधिसत्व आदर्श। तो उसका टेक्स्ट आपके ग्रुप में डाला हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा मिथक संदर्भ, मिथिक कंटेक्स्ट। मिथ होता है ना, दंत कथाएं, कल्पनाएं जो है वो सब उसमें आते हैं। तो ये 8 तत्वों को लेके आज मैं त्रिरत्नों को शरण गमन में 2 मुद्दों को स्पष्टता हमें करनी है। उसका पहला मुद्दा ही आज हम देखने वाले हैं। तो 2 उसमें मुद्दे जो है, वो पहला मुद्दा है कि क्या हम या वे परिणाम कारक प्रामाणिकता से हम शरण गमन कर रहे हैं क्या शरण गमन के प्रति हम प्रामाणिक है, ये पहला तत्व है। और दूसरा तत्व हम अगले इसमें देखेंगे, क्या वे परिणाम कारक शरण गमन कर रहे हैं क्या। हाँ, तो वो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी है। तो 2 तत्वों को देखने के लिए आज हम हमारे शरण गमन के प्रति हम प्रामाणिक है, जिससे हम प्रामाणिक शब्दों को थोड़ा हम देखते हैं। तो प्रामाणिक का मतलब है नेचुरल, नैसर्गिक, वास्तविक और अपने आप से स्पष्ट होना। कोई क्या कह रहा है वो महत्व का नहीं कि आप शरणगमन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से ही स्पष्ट होते हैं कि हाँ मैं इतना कर पा रहा हूँ, इतनी अस्पष्टता है, इतनी स्पष्टता है, इस स्तर में है, इस प्रकार से है। हाँ, उसके प्रति हमें ऑनेस्ट रहना है, प्रामाणिक रहना है। जितना है उतना ही हमें उसका अनुभव करना है। कभी कभी अगर उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई हमें पूछता है कि आपके क्लास में कितने मित्र थे, तो हम सहजता से कहते कि 50 थे, जबकि हमें पता है सिर्फ 10 थे। तो वो प्रामाणिकता सत्य को समझने की कि 10 ही थे, नहीं कि 50 थे। 50 कहने में हमें अच्छा लगेगा कि नहीं 50 लोग उसमें सम्मिलित थे, और हमें अच्छा भी लगेगा कि इतने सारे लोग धम्म में सुनने के लिए आते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक सत्यता नहीं है। मतलब हमने अपने आप से स्पष्ट रहना है, वही प्रामाणिकता है, और वो नैसर्गिक हमारा स्वभाव है, और उस स्वभाव को हमें बरकरार रखना है। क्योंकि हम आज के युग में हम इतने आर्टिफिशियल, इतने ऊपरी तौर से, इतने हम क्या कहते हैं कि एक अभिनय में आ जाते हैं। हाँ, कि मैं बौद्ध हूँ, मैं धम्म मित्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस लेवल पे आके हम बातें करते हैं, तो उससे प्रामाणिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो किसी लेवल में आके हम बात करते हैं तो हम प्रामाणिक नहीं रह सकते। हमें किसी
कम से कम अपने आप के लिए हमें किसी लेवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो नैसर्गिक होना चाहिए, वो हमारा खुद का स्पष्ट आकलन होना चाहिए कि क्या हम शरण गमन के प्रति प्रामाणिक है, हमारा शरण गमन उस गति, उस दिशा के तरफ हम ले जा पा रहे हैं या नहीं। जैसा है वैसा हमें जानना, यही हमारे शरण गमन को एक ऊंचाई की तरफ लेके जा सकता है। हाँ, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि हम सांस्कृतिक शरण गमन में रहेंगे और हम कहेंगे कि मैं परिणाम कारक शरण गमन कर रहा हूँ, परिणाम कारक शरण गमन में रहेंगे और हमें ऐसा भास होने लगा कि मैं सत्य के शरण गमन में चला जा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी अप्रामाणिकता है। तो हमारी प्रामाणिकता को हमें एहसास करना ही ये शरण गमन के पहले तत्व की स्पष्टता है। तो उसमें हम जैसे कि मैंने कहा कि प्रामाणिकता के शब्दों को हमने समझा है, अभी हम शरण गमन के अर्थ को समझते हैं। शरण गमन को हमने काफ़ी बार हमने सुना है, अभ्यास किया है। जब भी हम त्रिशरण करते हैं तो त्रिशरण के प्रति हम काफ़ी सजग रहते हैं कि ये बुद्ध धम्म संघ ही हमारे शरण स्थान है। इन सभी बातों से हम काफ़ी वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं शब्द के तौर पे अगर बताना चाहता हूँ कि शरण का मतलब क्या होता है और गमन का मतलब क्या होता है, तो शरण वह है कि जो श्रेष्ठ है। हम किसी को भी शरण नहीं जाते हैं। जब हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं, इसका मतलब संसार में उस स्थान के जैसा कोई स्थान नहीं है। ना कोई जगह है, ना कोई ऐसा अस्तित्व है, ना कोई ऐसा लक्ष्य है, कुछ भी नहीं है उससे श्रेष्ठ। पारंपरिक या धार्मिक तौर पे जिसको गुरु कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो कुछ भी लोग कहते हैं संसार में कि ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्व महान है, हाँ, वो बुद्ध से कोई महान नहीं है। बुद्ध ही धम्म और संघ ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी को शरण कहते हैं या उसको शरण स्थान पे हम देखते हैं, जिसे हम बुद्ध धम्म संघ को भली भांति जानते हैं। और दूसरी ये भी उसका तत्व है कि उस स्थान को हम सुरक्षित समझते हैं। हाँ, सुरक्षित स्थान है और वो अंतिम स्थान है और उसके सिवा कोई ही स्थान जो है हमें सुरक्षित नहीं कर सकता है। इसका मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है संसार में या ऐसा कोई तत्व नहीं है, हाँ, कि जो हमें सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। सुरक्षितता का मतलब दुख से मुक्त करने का जो तत्व जो है या वो जगह जो है, हाँ, या ऐसी अवस्था जो है, वो है बुद्ध धम्म और संघ, जिसको हम बुद्ध को बुद्धत्व के रूप में देख सकते हैं, धम्म को धम्म आचरण के रूप में देख सकते हैं, शील समाधि प्रज्ञा के रूप में देख सकते हैं, और संघ को हमारी जो कल्याण मित्रता है या साथ में जो हम धम्म का आचरण करते हैं, जीवन जीते हैं, वो संघ के रूप में देख सकते हैं। यही स्थल, यही जगह शरण है। इसी जगह पे हम सुरक्षित हो सकते हैं, यही शरण है। जब हम गमन इस शब्द को देखते हैं तो गमन का मतलब होता है चलना, अनुसरण करना, समर्पित होना और प्रतिज्ञाबद्ध होना, और एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए शब्द हैं। हाँ? और इसलिए शरण गमन को सिर्फ एक दिन की कृति नहीं है, बल्कि वो प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए उसको प्रक्रिया कहा गया है। जैसे कि खून जो है वो हमारे शरीर में निरंतर बहते रहता है, और उस खून को चलाने वाली जो शक्ति है वो शिलाचरण है। तो बुद्ध और धम्म निरंतर चलते रहते हैं। हाँ, बुद्ध अगर रक्त है तो धम्म उसका अभिसरण है। तो उस प्रकार से जब हम गमन करते हैं, समर्पण होते हैं, हाँ, उसके बुद्ध धम्म संघ के तरफ बढ़ने का हम
वचनबद्ध होते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, वो ही गमन है। गमन मतलब प्रवेश करना, भीतर जाना, हाँ, या उसके ओर आकर्षित होना, उनके, अगर हम पारंपरिक या सांसारिक शब्द में प्रेम में पड़ना, हाँ, बुद्ध के प्रेम में पड़ना, बुद्ध से प्रेम होना, धम्म से प्रेम होना, जिसे हम धम्म छंद को भी एक अर्थ से इस प्रक्रिया में देख सकते हैं। धम्म छंद ही है कि जो हमें काम छंद से छोड़कर या उससे हमें मुक्त करके हमें धम्म छंद की तरफ ले जाता है, जिसमें शरण गमन जो हमारे श्रद्धा को अभिव्यक्त करता है, जो भावनिक हमारा प्रतिसाद जो है संसार से छूटकर बुद्ध की तरफ प्रवेश करने का। संसार मतलब संसार के प्रति जो आसक्ति को छोड़ के बुद्ध के आसक्ति में, अगर उसी शब्दों को लेना है तो बुद्ध के प्रेम में प्रवेश करना, हाँ, वही शरण गमन है। और इसलिए बनते उसको कहते हैं कि शरण गमन ये प्राथमिक है और जीवन शैली ये द्वितीय है। जैसे कि सुभाष जी ने जो प्रश्न किया था कि निर्वाण सिर्फ भिक्षु लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बौद्ध परंपरा में एक दृष्टिकोण बन गया था, लेकिन भंते ने और तिबेटियन परंपराओं ने या महायान परंपराओं ने उस दृष्टिकोण को काफ़ी बदलाव किया है, और उसका उदाहरण हम आज संघ में देख सकते हैं कि अगर शरण गमन अगर कोई भी व्यक्ति करता है, फिर वो उपासक हो या गृहस्थी हो या गृहस्थीहीन भिक्षु हो, दोनों के लिए शरण गमन महत्व का है। वो चिवर पहन रहा है, घर में रह रहा है, क्या आजीविका क्या कर रहा है, वो महत्व का नहीं है। सिर्फ आजीविका, सम्यक आजीविका होनी चाहिए। उसके अलावा जो क्राइटेरिया जो है चिवर पहनने का या गृहस्थ में रहने का या भिक्षु मोनास्ट्री में रहने का, वो कोई महत्व नहीं है। महत्व है शरण गमन। क्या वो शरण गमन उस गति से, उस श्रद्धा से, उस प्रयास से वो कर पा रहा है या नहीं। तो शरण गमन ही अपने आप में श्रोतापन तक ले जाने की प्रक्रिया है, जो हम इसमें सर एकांतवास का कुछ रोल बता सकते हैं? हाँ, एकांतवास का रोल कैसे, मतलब शरण गमन के साथ? नहीं, वो तो है ही। एकांतवास का रोल इसलिए है क्योंकि हम एकांतवास पे जब भी आते हैं और घर में रह के भी हम एकांतवास कर सकते हैं, और घर के बाहर अगर हम सॉलिटरी करते हैं और वहाँ पे भी जाके हम एकांतवास नहीं कर सकते। ऐसा भी बहुत कुछ, अभी सभी भिक्षु या लोग एकांतवास में ही रहते हैं, लेकिन उनका मन कहने के दूसरे संसार और बातों में ही फंसा हुआ रहता है। तो एकांतवास का मतलब यह है कि मन को रिक्त करना, वो एकांतवास है। मन की रिक्तता या अनासक्ति ही एकांतवास है। भले आप परिवार में रह के या परिवार के बाहर जाके भी अगर आप वो अनुभव कर सकते हैं, तो एकांतवास तो एक ऊंचाई है आध्यात्मिक जीवन की। जब हम अनासक्ति भाव को बढ़ाते हैं, बढ़ जाता है, तो अपने आप ही एकांत हम होने लगते हैं। एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम संसार से छूट जाते हैं, संसार में ही रहते हैं लेकिन अलिप्त अवस्था में रहते हैं। पत्नी के साथ में ही रहते हैं, धन के साथ में ही रहते हैं, पर समाज के साथ में ही रहते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया देने की जो भावना है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और हम करुणा और मैत्री से जब प्रतिसाद देते हैं तो वही एकांतवास है। तो एकांतवास का आचरण करना वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अनुभव के लिए ज़रूर हमने 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन का एकांतवास हमने उसका अनुभव ज़रूर करना चाहिए। और संघ में भी उसका बहुत एक प्रकार से जैसा हम शिविर करते हैं, शिविर का महत्व है, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में एकांतवास का भी हमने अनुभव लेना चाहिए, ताकि हम उस एकांतवास से अपने आध्यात्मिक जीवन की जो ऊंचाई है और गहराई है उसको हम प्राप्त कर सकें। तो भंते और दूसरी बात शरण गमन के बारे में कहते हैं कि शरण गमन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो एक दिन की, एक समय की और विशिष्ट समारंभ जब हम करते हैं उस समय की कृति नहीं है, बल्कि वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए प्रक्रिया के स्तर पे बनते उसको 5 प्रकार की प्रक्रिया के स्तर में बताते कि 5 प्रकार से शरण गमन का
हम अनुभव ले सकते हैं, या उस स्तर पे हम लोगों को देख सकते हैं कि मेरा शरण गमन सही में प्रामाणिक हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा शरण गमन कैसे किस स्तर से किस स्तर की तरफ जा रहा है और फिर से कैसे पीछे आ जाता है, और फिर से मैं उस शरण गमन को आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य करते रहता हूँ। तो अगर हम पारंपरिक रूप में देखते हैं तो दो प्रकार के शरण गमन का हमें पारंपरिक बौद्ध दर्शन में हमें उल्लेख मिलता है। विशेषतः बुद्ध घोष उसको दो प्रकार से बताते हैं कि लौकिक शरण गमन और लोकोत्तर शरण गमन। लौकिक शरण गमन मतलब यह है कि जब हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं और जब तक हम श्रोतापन्न की अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं तो वो सभी शरण गमन का स्तर लौकिक शरण गमन में आ जाता है, और उसमें उपासक भी रह सकते हैं, भिक्षु भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही श्रोतापन्न अवस्था में कोई प्रवेश करता है तो वो लोकोत्तर शरण गमन की तरफ जाने वाली प्रक्रिया है। और भंते संरक्षित जी ने इसी दो प्रकार के शरण गमन को 5 प्रकार के शरण गमन में उसका विस्तारित विश्लेषण किया है, ताकि जो संसार में हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक और गहरी स्पष्टता हो सके, और सिस्टमैटिकली हम एक शरण गमन से दूसरे शरण गमन में प्रवेश करते हुए हमारे शरण गमन की जो अवस्थाएं जो है, या उसके भीतर जो हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, शील की है, ध्यान की है, अभ्यास की है, चिंतन की है, या जो भी चीज़ें हमें चाहिए, तो उस जगह पे बनते ने हमें एक सिस्टम क्रिएट करके दिया है। जैसे कि अगर हम सांस्कृतिक शरण गमन में बनते कहते हैं कि जो हमें एक बौद्ध होने का जो आनंद जो है वो उसका हम अनुभव लेते हैं। उस समय का जो हमारा मन का स्तर है या लोगों का भी स्तर जो है वो बहुत ही पारंपरिक एक सामान्य मनुष्य के तौर पे बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति एक रिस्पेक्ट, आदर्श, श्रद्धा और कृतज्ञता भाव होता है। वो स्वयं में बदलाव लाने का वो कहीं ना कहीं एक काफ़ी गैप होती है, काफ़ी लंबी गैप होती है। उसमें जो जुड़ाव जो है वो टेम्पररी होता है, टाइम टू टाइम होता है। जब वो फेस्टिवल होता है तो बुद्ध के प्रति एक ज़्यादा श्रद्धा का भाव निर्माण हो जाता है, क्योंकि हम बौद्ध हैं और हम उस फैमिली और संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो उस लेवल की जो शरण गमन जो है बनते ने हमें सांस्कृतिक शरण गमन में हम देख पाते हैं अपने आप को भी और औरों को भी। उसके प्रति भी हमें प्रामाणिक रहना चाहिए कि हम किस समय ऐसे शरण गमन में ही रहते हैं, और उसी को ही कहीं हमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं और दूसरे शरण गमन के स्तर में हूँ, लेकिन हमें पहचान में आना ज़रूरी है। दूसरा जो शरण गमन बनते बताते वो तात्विक शरण गमन है। जैसे बुद्ध धम्म संघ से हमारा जड़ा लगाव जुड़ जाता है, हम धम्म मित्र की प्रक्रिया में आ जाते हैं। अगर हम अपनी दीक्षा के प्रक्रिया से अगर हम देखते हैं तो नियमित ध्यान करना है, अभ्यास करना है, चिंतन करना है, शील का आचरण करना है, और जो भी हमारे धम्म कार्य की जिम्मेदारी लेना है, तो हम और ज़्यादा ग्रहणशील हो जाते हैं, और थोड़ा हम अपने बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो हमारी स्पष्टता है या हमारा समर्पण है, प्रतिज्ञाबद्धता जो है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे एक प्रकार से हम जब युवा होते हैं और हम विवाह करते हैं, तो विवाह जब हम करते हैं तो हम पूरी तरह से कटिबद्ध हो जाते हैं उस पत्नी और पति एक दूसरे के संबंध के लिए, और हम वहाँ से एक नया संसार, नया जीवन हम ज्ञापन करते हैं। तो या कोई हमें जॉब मिल जाता है तो जॉब में हमारा जो कमिटमेंट होता है तो उसको भी हम सांसारिक रूप में देख सकते हैं। वैसे ही बुद्ध के साथ हमारा जब कमिटमेंट हम लेते हैं कि मुझे और ज़्यादा बुद्ध के प्रति मैं जानना चाहता हूँ, या मैं अपने आप को बुद्ध होने का जो एक एहसास जो है, या सुखी होने का जो एहसास है कि बुद्ध के धम्म से मैं अधिक सुखी हो सकता हूँ, जबकि संसार में मैंने जो सुख का अनुभव किया है वो क्षणिक है और संतोष देने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं एक आंतरिक सुख की जो खोज है उस तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो हम ध्यानशील और संघ के लोगों के संपर्क में जब हम आते हैं ऐसे, तो एक तात्विक शरण गमन के तौर पे हमारी प्रतिज्ञाबद्धता हम दीक्षा के माध्यम से संघ में उसको प्रस्तापित की जाती है, और उसका लोगों के सामने उसका साक्ष्य रख के दीक्षा ली जाती है, ताकि लोग भी जाने कि आप मित्र के तौर पे या तात्विक शरण गमन के तौर से आप आगे बढ़ रहे हैं,
ताकि आप परिणाम शरण गमन के लिए आप आगे जा सकें। तो इसलिए तीसरा शरण गमन परिणाम कारक शरण गमन। तो परिणाम कारक शरण गमन की तरफ जो भी हमारी प्रक्रिया अभी चल रही है, विशेषतः आप सभी लोग कि हमने जीएफआर में अप्लाई की है या जीएफआर की तरफ हम और ज़्यादा उस दीक्षा के तरफ, उस शरणगमन के तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमारे भीतर जो अस्पष्टता है स्व को लेके, हमारे भावनाओं को लेके, या हमारी जो कुछ भी प्रवृत्ति है, मनोप्रवृत्ति है, मन है, हमारे व्यवहार है, काया के हो, वाचा के हो, मन के हो, तो उसके शुद्धता के अलग अलग आयाम हमारे सामने हैं। अलग अलग प्रक्रिया के साथ हम गुजरते हैं। हमारे शिविर होते हैं अलग अलग विषयों पे, सूत्र पे शिविर होते हैं, हमारे ध्यान पे हमारी मित्रता बढ़ती है, और हमारा जो खुलापन जो है वो तात्विक शरण गमन से भी थोड़ा और गहरा होने लगता है। मतलब कहीं ना कहीं हमें परिणाम कारक शरण गमन का भी एहसास होने लगता है कि परिणाम कारक शरण गमन सही अर्थ में मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, और उसके तरफ जाने का मेरा जो कमिटमेंट जो है वो पहले से और ज़्यादा सक्षम होते जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, स्पष्टता होते जा रही है। उस गहराई के तरफ, वो प्रवाह के तरफ, वो जो बुद्धत्व का जो प्रवाह है संसारिक, अभी भी वो आध्यात्मिक पूरी तरह से नहीं बना है, क्योंकि जब तक हम उस लोकोत्तर या श्रोतापन्न के गति में नहीं जाते हैं, तब तक बुद्ध का जो आकर्षण जो है वो हमें आकर्षित नहीं करता है। अभी भी संसार का आकर्षण बना हुआ है परिणाम कारक शरण गमन में भी, या उधर जाने का हम एक मन कह रहा है कि मैं बुद्ध बनूं, दूसरा मन कह रहा है, जिसे हम मार कहते हैं, बोलते कि बुद्ध मत बन, इसी में सब कुछ है। संसार में ही सब कुछ मार देना चाहता है कि आप संसार में ही रहिए, और मेरे साथ में ही बने रहिए। तो यही हमारी जो द्वंद्व जो प्रवृत्ति जो है वो हमें समझनी, उसके प्रति हमें प्रामाणिक रहना है। उसको समझना है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है, और वो मार बड़ा अलग स्वरूप में आ जाता है और हमें संभ्रमित कर देता है कि नहीं अच्छा है, अच्छा जा रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें भीतर में वो मार हमें दूसरा कुछ फंसाने का प्रयास करता है। और क्योंकि परिणाम कारक शरण गमन ही एक ऐसे शरण गमन के ले जाने का बल है जिसे हम सत्य शरण गमन कहते हैं। जब हम परिणाम कारक शरण गमन में दीक्षा लेते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, ऐसी एक अनुभूति को देने के लिए, जैसे कि हम कोई ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, सर्जरी करने के लिए जाते हैं, तो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आपको भी पता होता है कि आपका सर्जरी होने वाला है, आपके पूरे रिपोर्ट्स देखे जाते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि अभी आप उस सर्जरी से अपने उस दुख से मुक्त होने वाले हैं। तो परिणाम कारक शरण गमन भी ऐसे ही है। जैसे वहाँ पे परिणाम होता है कि उस दुख से मुक्त होने का हमें अनुभव होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं बुद्ध धम्म संघ का हम पे ऐसा प्रभाव लाने का पूरा आपके जीएफआर प्रक्रिया में तो अभ्यास में तो किया ही जाता है। जब जब भी हम शिविर में जाते हैं और हमें अनुभव होने लगता है, लेकिन जब हम दीक्षा के उस समय में आ जाते हैं उसमें भी वो पूरी प्रक्रिया जीवित की जाती है, सर्जन किया जाता है, जिसमें हमारा नाम बदल जाता है, उसमें हमारा पुनर्जन्म का एहसास होता है, उसमें हमें व्यक्तिगत दीक्षा दी जाती है, एक पब्लिक दीक्षा दी जाती है, और बोधिसत्व के प्रतिज्ञा के साथ हमें वो पूरा समारोपण होता है। तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जाता है कि अभी तक आपने जो भी मित्र जीएफआर में जो भी अभ्यास किया है वो एक प्रकार का एक निचोड़ है कि अभी आप उन सभी अनुभव के साथ परिणाम कारक शरण गमन कर रहे हैं, और उस अनुभव के साथ आप आपके परिणाम कारक शरण गमन को निरंतर बरकरार रखोगे, क्योंकि वही शरण गमन हमें सत्य शरण गमन की तरफ आगे ले जाने के लिए मदद करेगा। और इसलिए बनते उसको न्यू लाइफ कहते हैं, न्यू ऑर्डर कहते हैं, कि जीवन की वो नई प्रक्रिया है। जब हम परिणाम कारक शरण गमन कहते हैं तो नए जीवन की प्रक्रिया है, क्योंकि वहीं से हमारा जो स्रोत की तरफ जाने का निर्धार जो है
पहले से और परिपक्व हो जाता है। और उसमें ऐसा कहा जाता है या उसके बारे में हमें स्पष्टता दिलाई जाती है कि इस शरणगमन प्रक्रिया में कोई मेरे साथ में हो या ना हो, मेरी पत्नी हो, बच्चे हो या मेरा मित्र हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं उसी प्रक्रिया के साथ निरंतर बना रहूँगा, बुद्ध धम्म संघ के साथ। तो ये जो कमिटमेंट जो है किसी के होने न होने से नहीं चलता है, आपका इरादा क्या है उससे चलता है, और वही परिणाम कारक शरणगमन है। उस स्तर पे जब हम दीक्षा लेते हैं और वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ भी परिस्थिति अगर विपरीत हो भी जाती है, अपने से भी कुछ आचरण बिगड़ जाता है, लोगों से भी आचरण बिगड़ जाता है, तो फिर भी हम अपनी क्षमता को, जो आगे बढ़ने की क्षमता है, पाप देशना करते हुए या हमारी जो पुण्यानुमोदन करते हुए या हमारी जो गलतियों को सुधारते हुए, क्योंकि वहाँ पे भी हम परिपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन परिपूर्णता का जो हमारा लक्ष्य जो है वो निर्धारित होता है कि मुझे परिपूर्ण होना है। वो निर्धार निश्चित है, वो पीछे हटने वाला नहीं, और वही परिणाम कारक। वो पीछे हट रहा है मतलब वो तात्विक शरणगमन में हम आ जाते हैं। अगर वो निर्धार है तो समझ जाइए कि परिणाम कारक शरणगमन, और इसलिए उसको परिणाम का इफेक्टिव कहा गया, इफेक्ट बाय बुद्ध धम्म संघ ऑन योर्स ओन्स लाइफ। बुद्ध धम्म संघ का हम पे प्रभाव पड़ना, प्रभाव होना, और उस प्रभाव में हमें अपने आप की क्षमताओं को उजागर करना, वो परिणाम है। हाँ, अगर परिणाम नहीं है उस शरणगमन में, तो फिर हम सत्य शरणगमन के तरफ नहीं जा सकते। और इसलिए भंते ने वो सूक्ष्म जो मिसिंग जो लिंक थी वो मिसिंग हो रही थी, इसलिए लोगों को समझ नहीं पा रहा था कि सही में श्रोतापन होना संभव है या नहीं है, या कैसे संभव है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ का अनुभव कोई नहीं ले पाता है, उसके पहले के अनुभव से वो अनुभव की तरफ हम जा सकते हैं, और वो उसके पहले का अनुभव परिणाम कारक शरणगमन का है। जब एक प्रकार से भंते कहते हैं कि वो एक प्रकार की पूर्व तैयारी है सत्य शरणगमन की तरफ जाने की। अगर हमारी पूर्व तैयारी अगर परिणाम कारक है, तो भंते का जो विश्वास जो है कि हमें होना ही है, तो बिल्कुल होना ही है, कोई उसमें दुमत नहीं है। लेकिन दुमत तब हो सकता है कि जब हम उस पूर्व तैयारी में असफल है या असफल रहते हैं। तो असफलता बाहर से नहीं है, स्वयं की है। हमें अगर लग रहा है कि मैं उसके वजह से ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, अगर उस प्रकार से अगर हम सोच के हम अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं मेरा शरणगमन वहाँ पे नहीं जा रहा है, तो वो परिणाम कारक शरणगमन की अस्पष्टता है, उसमें वो बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि वो कोई आपके साथ में कितना भी बुरा करे, लेकिन आपके लक्ष्य को मान लिए है कि आपको वैर से वैर शांत नहीं होता है, मैत्री से ही होता है। बुद्ध ही मेरी अंतिम शरण है, और वहाँ पे मैं स्वयं स्पष्ट हुआ हूँ, और मैंने वो निर्णय लिया है कि मेरे दुख से मुक्त होने का एकमेव मात्र उद्देश्य है, उपाय है, जो बुद्ध धम्म संघ है। इसलिए मुझे चलते रहना है, मेरी पूर्व तैयारी हमेशा बनाए रखनी है, ताकि मैं उस श्रोतापन्न के भीतर जा सकूं। तो वही सब कुछ है जो हम आचरण कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सच्चे शरणगमन के तरफ जा सकें। और सच्चे शरणगमन का जो लक्षण जो है, जिसमें 3 बंधन टूट जाते हैं, उसके बारे में हमने अनेकों बार चर्चा की है। जब सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलवत परामर्श, ये तीनों बंधन वहाँ से ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक तभी हो सकते हैं कि जब ये परिणाम कारक शरणगमन की एनर्जी फुल फेस में होती है, तभी वो संभव है। अगर परिणाम कारक शरणगमन अगर स्पष्ट नहीं है या वो पूरे ऊर्जा से पूर्ण नहीं है, तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाएंगे। तो वही हमारे संघ का जो विकास अगर हम देख पा रहे हैं, तो लोग उस गति से जा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हम रुके हुए हैं।
और इसके प्रति हम सभी प्रामाणिकता से उसको हमने देखना चाहिए। और संघ के जितने भी सीनियर मोस्ट ऑर्डर मेंबर हैं वो उसको देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि संघ का उद्देश्य और संघ का जो प्रक्रिया जिस दिशा से जानी चाहिए जा रही है, उसमें बहुत सारी अवरोध हैं, बहुत सारी समस्या है व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन फिर भी संघ जो ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी जगह है कि उस जगह से हर व्यक्ति को उस दिशा में जाने के लिए खुला है, अपने क्षमताओं के साथ में। किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को क्या कहते हैं, नियंत्रण नहीं है कि भाई तुमने करना ही चाहिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप आपकी क्षमता से आप देख सकते हैं। लेकिन किसी पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्पष्ट ज़रूर है कि संघ जो देना चाहता है, संघ में जो उद्देश्य जो है उसमें कुछ भी ऐसी अस्पष्टता नहीं है कि जो हम श्रोतापन्न होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से शरण गमन को भंते ने हमें या हम सभी अगर शरण गमन कर रहे तो हम सही अर्थ में उसके प्रति या उसके स्तरों के प्रति हम कितने प्रामाणिक हैं, हमारी दृष्टि बुद्ध धम्म संघ के प्रति कैसी है। क्या हम गलत शरण को तो शरण नहीं मान बैठे, तो गलत शरण क्या होती है, या जो संसारिक जो विषय है और उसमें जब हम ग्रस्त हो जाते हैं वो तो गलत शरण है। मतलब दूसरे अर्थ में कामछंद गलत शरण है। जब हम धम्म छंद में आते हैं तो सच्चा शरण है। तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए, कामछंद और धम्म छंद से भी हम जो गलत शरण है, कभी कभी हमें लगता है कि राजनीति या पैसा या पद या ये इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी जो मर्यादा है और उसकी जो क्षमता है उतनी है जितनी वो दे सकता है। लेकिन जो हमें चाहिए वो संपूर्ण चाहिए, सत्य चाहिए। वो सत्य जो है बुद्ध धम्म संघ ही, उसके अलावा हमें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। दीक्षा के प्रति जो हमारा याचना का उद्देश्य है उसके प्रति हमने बहुत ही स्पष्टता रखनी चाहिए। उसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं और अगले रिपोर्टिंग में कह सकते हैं कि हम जो दीक्षा के प्रति जो याचना करते हैं या हमारी स्पष्टता कितनी गहरी है या कुछ बातें हमें स्पष्ट है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। और दीक्षा लेने का मतलब किसी गुट में या किसी प्रतिष्ठा में नहीं जाना है। धम्मचारी कोई पद नहीं है, धम्मचारी सुख है। धम्मचारी सुखम सेति, यही लोक के परम, इस लोक में और परलोक में धम्मचारी सुख की मनोअवस्था है। वो कोई प्रतिष्ठा का या किसी गुट का वो अनुभव नहीं है। तो उसको भी हमें खुद में भी देखना है, औरों में भी देखना है। लेकिन औरों में देखने से बेहतर है कि हम कहीं उस गुट और उस पद के आसक्ति में ना फंसे, ताकि हम औरों को निकाल सकें। हम औरों को देख के हमें लगता है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं बाद में फंस जाते हैं। तो अगर हम नहीं फंसेंगे तो औरों को भी फंसने नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो फंसने से क्या दुख होता है और उससे ऊपर उठने का अनुभव क्या है। तो ये सभी बातें जो है जो इस पॉइंट्स के अंदर जो उसमें भी बताई गई है, उस पर आप ज़रूर चिंतन करिए, जिसमें दीक्षा का याचना करने का उद्देश्य है और हमारे गुट और प्रतिष्ठा के प्रति जो कुछ भी हमारी समझ है, उसके बारे में हम अगले मीटिंग में या अगले क्लास में हम इसके बारे में थोड़ी स्पष्टता करेंगे। और उसी के अंदर जो दूसरा जो मुद्दा जो है, क्या हम परिणाम कारक शरण गमन कर रहे हैं क्या, और परिणाम कारक शरण गमन के क्या मूल्य होते हैं, क्या उसके तत्व होते हैं, उसके बारे में हम अगले सत्र में हम अभ्यास। 4 स्तर बताया आपने, 5वां नहीं बताया ना? हाँ, 5वां बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बुद्ध की शरण में जाना है। अंतिम शरण गमन। हाँ, अंतिम शरण गमन। सर एक छोटी सी क्वेरी है, उसे क्लियर और कर दें। जैसे जो 100 बताया आपने ना, हाँ, काम उसे समझ नहीं पाते,
अब वहाँ भी हमारी आसक्ति जो रहती है उसे थोड़ा और क्लियर कर दें हाँ ताकि वो पकड़ा जा सके और हाँ किससे किसे हम बारीकी किसे कह रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें समझ में तभी आ सकता है कि जब हम अनासक्त स्व का अनुभव करें। देखो, हम तभी किसी चीज़ को समझते हैं, जैसे कि आप आपके चेहरे को कब देख सकते हैं? जब आपके सामने आईना हो। अगर आईना नहीं है तो आप अपने आप को कितना भी देखो तो हर चीज़ आपको संपूर्णता में दिखाई नहीं देगी। ठीक है? वैसे ही अगर हमारे स्व आसक्ति को समझना है तो स्व अनासक्ति को समझना पड़ेगा, मतलब अनात्म को समझना पड़ेगा। अगर अनात्म को अगर हम समझ रहे हैं, उस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि मुझ में कितनी स्व आसक्ति है। तो जो हमारा जो अनात्म का जो अनुभव जो है, या अनात्म का जो हमारी प्रक्रिया ध्यान जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, 6 एलिमेंट प्रैक्टिस है। ठीक है? या लखन सूत्र के माध्यम से जब हम जितना उसको समझेंगे उतना ही हमारी स्व आसक्ति को हम समझ सकते हैं। क्योंकि स्व आसक्ति अपने आप में समझने आने वाली नहीं है, वो तो गुमराह करने वाली है। उसके जो वलय जो है वो हमेशा एक नए स्वरूप में वो निर्माण होते हैं। जब तक हमें उसका शुद्ध रूप समझ में नहीं आएगा तो अशुद्ध रूप भी समझ में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको देखोगे तो क्या दिखाई देगा? स्व तो है ही नहीं ना। स्व आसक्ति जो है स्व है ही नहीं, तो उसको हम कैसे देख पाएंगे? हाँ, तो इसलिए उसको हम देखते हैं और हमें लगता है कि स्व आसक्ति नहीं है, मुझ में आसक्ति नहीं है, या मुझ में ये नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम अनासक्ति के अनुभव को नहीं देख पाते हैं कि अनासक्ति क्या है या फिर अनात्मता क्या है, तब तक उसका जो शुद्ध रूप अशुद्ध रूप भी समझ में नहीं आता है। जैसे कि मैंने कहा कि आईना में जब तक हम अपने आप को देखते नहीं हैं, तब तक हमारे अस्तित्व का हमें शुद्ध स्वरूप समझ में नहीं आता है। वैसे ही जो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि स्व आसक्ति का जो रूप जो है वो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि वो अलग अलग दृष्टियों को धीरे धीरे निर्माण करते रहता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। और पता ही नहीं चलता है कि हम किस दृष्टि में, किस शब्द में, किस जगह पे हम पकड़े हुए हैं, या एक भास निर्माण होता है कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने का भास भी एक प्रकार की दृष्टि है, क्योंकि वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी हम उस अस्तित्व के साथ हम रहते हैं, लेकिन जब उसका हमें सम्यक दर्शन हो जाता है कुछ भी मात्रा में, तब जाके हम उतने ही मात्रा में अपनी आसक्ति को, हम स्व आसक्ति को छूटते हुए भी हम देखते हैं। भ्रम टूटना मतलब आसक्ति को छोड़ना है। अभी भ्रम बहुत सारे स्तर में हो सकता है, स्व के अलग अलग स्तर में हो सकता है। हमारे शरीर के प्रति हो सकता है, हमारे विचारों के प्रति हो सकता है, हमारे कर्म के प्रति हो सकता है। बहुत सारे उसके स्रोत है, बहुत सारे स्तर है। वो हमेशा एक के ऊपर एक या एक के बाद दूसरा वो कहीं न कहीं निर्माण होते रहता है। और इसलिए अगर हम अनात्म का जितना अनुभव करते हैं या अनात्म को हम जितना समझते हैं, निश्चित ही उतने अर्थ में ही हम अपने स्व आसक्ति से, क्योंकि वही उसका एंटीडोट है। स्व आसक्ति का एंटीडोट है अनासक्त या फिर अनात्मता ही उसका एंटीडोट है। और एंटीडोट का अगर हम अनुभव लेते हैं, तो स्व आसक्ति के भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं, या उसकी जो अनुभूति हमें होगी वही रहेगी। अनुभूति के स्तर पे ही उसको हम जान सकते हैं।
तो देखिए ये मतलब शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये अनुभव के स्तर पे ही जब हम अनात्म को ज़्यादा अनुभव करेंगे, जो अस्तित्व की जो स्वतंत्र सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं नहीं है। हाँ, एक दूसरे चीज़ों से ही वो स्व बना है, और वो भ्रम है जिसको मैं कहता हूँ। और उस भ्रम को जब हम टूटते हुए देखते हैं, तभी जाके स्व आसक्ति का कहीं ना कहीं सूक्ष्म जो उसका स्वरूप जो है वो समझ में आता है, या वो टूट रहा है, या उसको हम उस प्रकार से देख रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं। एक कोई तो भी ट्रांसलेशन जब इसका हुआ था, शायद म्यांमार में या कोई कंट्री में, कि मैं हूँ अत्त का जब ट्रांसलेशन किया था, तो मैं हो रहा हूँ ऐसा उसका ट्रांसलेशन, आई एम गोइंग ऑन ऐसा ट्रांसलेशन किया गया। मैं हूँ ऐसा नहीं है, आई एम गोइंग ऑन, मैं हो रहा हूँ। मैं हूँ और मैं हो रहा हूँ, बस यही फर्क है। अगर मैं हूँ आपने मान लिया तो भ्रम है। नहीं सर, जो चारों स्मृतियां हैं उनमें अच्छी तरह से अनुभव लेके समझ के और अशुभ भावना में चारों आर्य सत्यों को इनको देखते हुए तो मैं उसको थोड़ा कोशिश काफ़ी की, तो चीज़ें तो समझ में वो आ गई मुझे, वो ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप बारीकी मतलब आप कम से कम कुछ 2-4 शब्दों में बता सके तो और क्लियर हो। मैं वो क्लियर जैसे अशुभ भावना में अभी किया तो बहुत क्लियरिटी है एकदम, उसमें कुछ न कुछ ही सब समझता हूँ। लेकिन आपके इससे कुछ मुझे लग रहा है कि क्या बारीकी है, तो वो क्लियर कर देंगे तो मैं शायद उसे भी अगर कुछ है तो उसे कर पाए। नहीं, इसकी एक ही बारीकी है उदयवीर जी, कि हमें अनात्मता का अनुभव करना है। इसकी बारीकी अपने आप में कुछ नहीं है, स्व आसक्ति की अपने आप में बारीकी कुछ नहीं है। स्व आसक्ति को हम अलग अलग पहलू में देखते हैं, कि जिसमें काम तृष्णा हो, भाव तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो, ठीक है, वो उसके अलग अलग पहलू है। लेकिन काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभव तृष्णा वो स्व आसक्ति के साथ जुड़ी हुई है, वो तो कुछ ठीक है। और स्व आसक्ति वो इसलिए जुड़ी हुई है, वो इसलिए एग्जिस्ट है क्योंकि हमारे पास में अनात्म भाव का दृष्टि नहीं है या कम है। जैसे अनात्म भाव का दृष्टि विकसित होता है, ठीक है, सर कैसे कहेंगे कि कम है? हाँ, दो शब्द कहें। हाँ, वो कम तभी है कि जब आप अनात्म भाव से हर चीज को देखते हैं। मैं अनात्मक मैं तब नहीं रहता है कि जब अनात्म होता है, ठीक है। हम कोई भी कार्य करते हैं काया वाचा मन से, उसमें मैं तब नहीं रहता है कि जब आप उस कृति में उस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं कि मेरे इस कर्म में, हाँ, मेरे इस कर्म में या मेरे इस विचार में जो धर्म जो है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। मेरा कर्म भी जो है वो किसी के मेरी इच्छा से या किसी पे मैं उपकार कर रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है, बल्कि वो मेरा स्वभाव है। इच्छा और स्वभाव में फ़र्क है। जब आप इच्छा से कुछ कर्म करते हैं, हाँ, कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसके उपकार करने के लिए या इसको मदद करने के लिए, वो भाव जो है वो कहीं ना कहीं स्व आसक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आपका धर्म है, आपका स्वभाव है दान करना, ठीक है, आपका स्वभाव है शील का आचरण करना, आपका स्वभाव है कुशल विचार भावनाओं को उत्पन्न होना, ठीक है, तो उस भाव से अगर कुछ हम करते हैं तो वहाँ पे स्व आसक्ति नहीं है या कम है। यही दूसरा उसका मतलब उदाहरण है कि बुद्ध की जो करुणा जो है वो उनके स्पॉन्टेनियस उस चित्त से आती है। उनको कोई सोचना नहीं पड़ता, हमको सोचना पड़ता है। दान करने के लिए भी हम सोचते हैं कि इसको दो कि उसको दो, ठीक है,
ये सही है कि वो गलत है। ठीक है, ठीक तो ठीक है। उस भाव से अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारी स्वासक्ति होती है, मतलब उस सूक्ष्म रूप में, बाह्य रूप में तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम पता है कि हम कुशल आचरण कर रहे हैं जिससे मुझे और लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ, लेकिन वो उस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं अगर हम गहरे भाव में देखना है तो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सभा में उपस्थित रहने के लिए। और इसका रिकॉर्डिंग भी किया है तो इसको मैं शेयर भी करूंगा ताकि आप उसको बाद फिर से सुन सकते हैं। आज के सिर्फ विषय का रिकॉर्डिंग किया है, मनोगत का नहीं। ठीक है, सभी के लिए ये खुला है। चलिए।